ठीक है, सो बेसिकली इक्वेशन दे रखा है, हमें सबसे पहले कर्व को ट्रेस करना है और फिर बाद में उसके पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, सो या ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स वाई को सेपरेट करके परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अभी तुम लोग, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 × 2x। 2 into x, सही बात है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे किसका स्क्वायर आना चाहिए सच दैट ये चीज पूरी की पूरी प्रॉपर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? यहाँ पे क्या डालू 4 मैं? 4। बेसिकली यहाँ पे 2 का स्क्वायर डालू ना। हाँ यहाँ पे अगर मैं देखूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रॉपरली बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 अगर मैंने ऐड किया है तो मुझे 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सही बात है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करूंगा मैं, माइनस वाई को वो साइड लेके जाऊंगा, -13y प्लस 48, सही बात है, बढ़िया। अभी ये जो चीज है ये प्रॉपर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है अपना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13y, और ये 4 को इधर लेके जाऊंगा तो +52 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी कौन से कैटेगरी में आ रहा है ये वाला? थर्ड फोर्थ। हाँ, अच्छा बेसिकली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम वाई का मल्टीपल समथिंग वाई का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हमें मुझे इस कैटेगरी में लिखना है ना, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक्स का स्क्वायर तो बन रहा है, सही बात है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं -13 कॉमन ले लूंगा, सिंपली आई एम टेकिंग -13 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? y + 4 प्लस y - माइनस y -4 बच रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, अभी बेसिकली सिर्फ 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बेसिकली -4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 13/4 इंटू y-4, सही है। तो कहना है मैं इसे इससे कंपेयर कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, मैं इसे इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट कर दिया है? 2, -4। हाँ, -2,4 पे शिफ्ट कर दिया है, हाँ सही है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे x के बदले x-a लेता हूं मैं, और y के बदले y-b लेता हूं, माइनस लेता हूं मैं, दैट इज द रीजन मेरा जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो गया मेरा, -2,4 पे शिफ्ट हो गया। तो तुम्हें पैराबोला ऐसा बनाना है। अच्छा ये जो पैराबोला होगा, कहना है ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स वाला पैराबोला है, तो या तो सबसे पहले पैराबोला को ट्रेस करो, पैराबोला को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करो, और उसके बाद फिर बाकी पैरामीटर्स निकालने एक्चुअली इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, जो ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y, एंड देन वी हैव -2,4 समवेयर हियर। सो ये आपका पैराबोला जो है, इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। अच्छा इससे ना, जो मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको एक्सप्लेन किया था, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उससे भी इसे कर सकते थे। दिख रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक y है, हाँ बाकी सब कुछ वो साइड में डाल के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना के उससे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस वी आर इन द पैराबोला चैप्टर हम इसे ऐसे करेंगे, सही बात है। तो पैराबोला दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा इससे ऐसे भी कट, एक काम करो, इसमें x की वैल्यू 0 डालो, देखो आंसर y का आंसर क्या आ रहा है। x की वैल्यू अगर मैं इसे इसमें 0 डाल दूं तो इससे y क्या मिलेगा मुझे, ये 0 ये 0, इट विल बिकम बेसिकली 48/13 ना। यहाँ पे देखो बेसिकली x की जब मैं 0 डाल रहा हूँ तो y के बदले 48/13 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है बेसिकली। सो ये y को पॉजिटिव पार्ट पे कट करेगा, ऐसे रहेगा, तो इसका एक रूट पॉजिटिव रहेगा, दूसरा रूट नेगेटिव रहेगा, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा ये जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इज -2,4, तो ये दिस इज -2,4, सही बात है।
अच्छा, तो हमें बेसिकली इसका फोकस निकालना है, इसका वर्टेक्स और इसका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2,4। ठीक है, मुझे इसका वर्टेक्स और इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो आई विल जस्ट कंस्ट्रक्ट इट समवॉट लाइक दिस। ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इट विल बी समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे जो ग्रे कलर में बनाया वो इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तुम्हें मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, और फोकस विल बी समवेयर हियर। ये आपका वर्टेक्स है, यहाँ पे फोकस होगा, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। तो मुझे इक्वेशन बताना जरा। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 13/4 है ना? तो या वर्टेक्स के नीचे 13/4 जाएंगे तब फोकस मिलेगा। तो या इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बेसिकली -2 ही रहेगा। व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट? 4 minus 13 by या 4. -13/4 करना पड़ेगा मुझे, तो 4 - 13/4 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? कहना है इसे 3/4 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ. ओके, सो -2,3/4 फोकस के मेरे कोऑर्डिनेट्स बन गए। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मुझे बनाना है इसका लेटेस्ट रेक्टम। फिर लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, चलो वो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? 4 में मुझे 13/4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 + 13/4 कितना बन जाएगा ये? 16 + 13 करना पड़ेगा मुझे। सही है, ठीक है। तो इट्स सिंपली 29/4। तो ये क्या बन जाएगा? y = 29/4 मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, एंड देन आई नीड लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, अच्छा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो इजी है, दैट्स ऑलवेज 4a। सो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होगा? 4 13. × 13/4 विच इज नथिंग बट 13 यूनिट्स का लेंथ होगा। ठीक है, अच्छा मुझे जरा एंड पॉइंट्स बताना जल्दी से, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। ऑब्वियसली इनके y कोऑर्डिनेट तो 3/4 ही रहेंगे बिकॉज सेम लेवल पे है। सो या इसके y कोऑर्डिनेट 3/4 लिख देता हूं मैं। व्हाट अबाउट द x कोऑर्डिनेट? एक सेकंड. मुझे एक में 2a ऐड करना पड़ेगा, दूसरे में 2a सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फोकस से। सही है, सो -2 + 13/2 कितना हो जाएगा ये? 9/2। तो ये तो होगा 9/2, और दूसरा -2 - 13/2 कितना हो जाएगा? -17/2। सो दिस विल बी -17/2। समझ में आ रहा है कैसे किया ये पूरा? हाँ हाँ. लिखो इतना चलो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें सिर्फ y का स्क्वायर है, तो उसी के पावर में लिखेंगे। तो y का स्क्वायर +2 × y × 2 +2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर भी आएगा, = -4x - 2। सही बात है, तो ये क्या बन जाएगा? y + 2 का होल स्क्वायर = -4x, देन वी हैव +2। तो y + 2 का होल स्क्वायर = हम -4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेंगे x - ½ सही बात है। तो आपका ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? -2, 1/2 पे शिफ्ट हो गया है, और ये कौन से कैटेगरी में आता है? y² = -4 × 1 × x। बेसिकली यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो y² = -4ax के कैटेगरी का है, मतलब ये लेफ्टवर्ड कॉन्केविटी है इसकी। कॉन्केविटी इज लेफ्टवर्ड्स, सो या, और इसका ओरिजिन कहाँ पे शिफ्टेड है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो या इजी टू डिटरमाइन। x बना लिया, y बना लिया, कहाँ पे शिफ्टेड है? -2, ½ ठीक है, your directrix will be somewhat like this। सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
प्रिंसिपल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? दिस वर्टेक्स y इज equal to 1/2. सही है, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 1/2 प्रिंसिपल एक्सिस का। ठीक है, आपका ये कहाँ पे होगा? फोकस यहाँ पे होगा। -3, 1/2. ओके, आई मीन फोकस के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 में एक -1 भी करना पड़ेगा, -3 बन जाएगा। सो या -3, 1/2. 1/2। और आपका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे रहेगा? -1. -2 + 1 -1, तो यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा। हम्म, सही है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी बना देता हूँ मैं, समवॉट लाइक दिस। इक्वेशन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का? x इक्वल टू -1। सही है। हाँ. अच्छा, ये बनाने के बाद आई कंस्ट्रक्ट लेटेस्ट रेक्टम हियर। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स देखने पड़ेंगे मुझे। एंड पॉइंट्स के लिए क्या करूंगा मैं? पहला एंड पॉइंट रहेगा 1/2 + 2a ऐड करना पड़ेगा ना मुझे। हम्म, दिस विल बिकम 5/2। सो -3, 5/2। और यहाँ पे क्या रहेगा? हाफ में एक 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, -3/2। सो दिस सिंपली -3, -3/2। समझ में आ रहा है? हाँ. सो या प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो 4 ही रहेगा एज ऑलवेज। ठीक है, तो या वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, देन लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हो गया, उसके एंड पॉइंट हो गया। और कुछ फाइंड करना है? सही है, लिखो इतना। ठीक है, सो अभी हम लोग ये वाला फंडा स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या होता है इन जनरल? आई मीन नॉट ओनली फॉर पैराबोला, ये किसी भी कर्व के लिए वैलिड है। पैरामेट्रिक का मीनिंग क्या होता है कि एक पैरामीटर लेंगे हम लोग, और जैसे जैसे वो पैरामीटर की वैल्यू में चेंज करते जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे उस कर्व पे अलग अलग पॉइंट्स लोकेट होते जाएंगे। तो हर एक पॉइंट का एक यूनिक वो पैरामीटर की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? हम्म, तो हम लोग ये किसी भी कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। एग्जाम्पल हमने स्ट्रेट लाइन के केस में देखा था, x1 + r cos थीटा, जहां पे स्मॉल r एक पैरामीटर था। सही है, x1, y1 एक पर्टिकुलर पॉइंट था, थीटा लाइन का इंक्लिनेशन था। तो r जैसे जैसे मैं चेंज करते जाता हूं, वैसे वैसे उस स्ट्रेट लाइन पे मुझे अलग अलग पॉइंट मिलते जाता है। फिर सर्कल्स के केस में क्या था? इट वाज a cos थीटा, a sin थीटा, जहां पे a रेडियस होता है। हम्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कल्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। सही है, तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? r cos थीटा, r sin थीटा। तो हाँ. जैसे जैसे मैं थीटा वेरी करते जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे उस सर्कल पे अलग अलग पॉइंट्स लोकेट होते जाएंगे। तो ये होता है पैरामीटर का मीनिंग। पैरामीटर का मीनिंग बेसिकली जैसे जैसे उस पैरामीटर की वैल्यू में चेंज करते जाऊंगा, वैसे वैसे मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे उस पर्टिकुलर कर्व पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे जनरल वाला पैराबोला लेंगे। तो लेट्स से ये आपका पैराबोला है y² = 4ax वाला। सही बात है। और मुझे इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है, तो यहां पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है 80², 280, जहां पे t आपका पैरामीटर है। बात समझ में आ रही है? हम्म, इनफैक्ट ये जो 80², 280 जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो, ये एक्चुअली y² = 4ax है। जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो और मुझे बताओ ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आई मीन अगर यहाँ पे देखो मैं y² अगर करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 280 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 4a² t²। हम्म, सही है, एंड देन वी हैव 80², अगर सॉरी 4ax अगर मैं देखूं, 4ax, तो ये बन जाएगा 4a × x के बदले डाल दूंगा मैं 80², विच इज नथिंग बट 4a² t²। सो या LHS और RHS सेम आ रहे हैं। तो कहना है ये जो पॉइंट है इन जनरल इस पैराबोला को वो सेटिस्फाई करता है। हाँ. हाँ या ना? तो पैरामेट्रिक फॉर्म, तो जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, ये फंडा क्लियर है क्या? हम्म, ठीक है, तो अभी बेसिकली यहां पे मैं कैटेगरी लिखूंगा और यहां पे मैं पैरामीटर लिखूंगा, या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलना चाहिए मुझे। तो जब मेरा y² = 4ax वाला कैटेगरी है, तब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं?
80 स्क्वायर कॉमा 280। अभी तुम लोग जरा सोच के बताओ मुझे कि जब मैं अलग अलग कैटेगरीज लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax ये वाले कैटेगरी का पैराबोला ले रहा हूं, तो इसमें आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? -80 स्क्वायर कॉमा 280। बेसिकली वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला पैराबोला, इसका कॉन्केविटी लेफ्टवर्ड्स बनता है ना, तो जो भी इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स है उसका बस साइन रिवर्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे, और आपका स्मॉल ए हमेशा पॉजिटिव रहता है, इतना याद रखो। सही बात है। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -80 स्क्वायर कॉमा 280। फंडा क्लियर है? हाँ। अच्छा, उसके बाद ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 280 कॉमा 80 स्क्वायर। 280 कॉमा 80 स्क्वायर। हम्म। एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखो और मुझे बताओ सही आ रहा है क्या, और तुम ही खुद जज करके बताओ मुझे ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो वेल एंड गुड, अगर गलत है तो इसके बदले क्या लिखूं मैं ये भी बताना। चलो सही है। फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। व्हाट विल बी इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? यस, -280 नहीं। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, मतलब इसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स हो जाता है। हाँ हाँ 280 को। कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो जाता है तो जो आपका जो y कोऑर्डिनेट है ना, वो उसके साइन फ्लिप हो जाते हैं ना, हम्म। वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे कहना है राइट 280 कॉमा -80 स्क्वायर, हम्म। हाँ या ना? हाँ। तो या आप अगर ये याद रखोगे तो बाकी लॉजिक से ये भी याद हो जाएंगे। तो चारों के चारों रटते मत बैठना, बस पहले वाले का याद रखना 80 स्क्वायर कॉमा 280, बाकी सब तो लॉजिकली निकाल सकते हैं। सही है। तो चलो एक क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन के आंसर में बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है? फाइंड द पैरामीटर of a point which forms a focal chord with another point of parameter t सही बात है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फाइंड अ पैरामीटर ऑफ अ पॉइंट विच फॉर्म्स अ फोकल कॉर्ड विथ अनदर पॉइंट ऑफ पैरामीटर टी। बेसिकली ये जो पॉइंट है इसका पैरामीटर टी है, सही बात है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड एक्चुअली होता क्या है, सारे के सारे कॉर्ड्स जो फोकस से पास करते हैं उन्हें फोकल कॉर्ड बोलते हैं, सही बात है। हाँ। बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपका a,0 है। तो या एक पॉइंट ले लो जिसका पैरामीटर है टी, तो बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280। सही बात है। एंड देन आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ कॉर्ड सच दैट ये कॉर्ड फोकस से पास करता है। तो जो भी कॉर्ड्स फोकस से पास करते हैं उन्हें हम फोकल कॉर्ड बुलाते हैं। तो आपको बेसिकली इसका पैरामीटर बताना है, इस पॉइंट का पैरामीटर बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, करो चलो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल अप्रोच है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। तो इस स्ट्रेट लाइन के हमें 2 पॉइंट्स तो पता है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो ब्लू कलर में बनाई है यहाँ पे। बेसिकली फोकल कॉर्ड की इक्वेशन लिखने की बात कर रहा हूँ। सही बात है। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 80 स्क्वायर कॉमा 280 और दूसरे के कोऑर्डिनेट से a,0। सही बात है। तो इसकी 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट्स इट। ये डालो इसमें और मुझे इसका इक्वेशन लिख के बताओ तो क्या बन जाएगा ये, y माइनस y1, इसे मैं 280 लिख लेता हूं, अपॉन y2 0 माइनस y1 विच इज नथिंग बट माइनस 280 इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस 80 स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पे क्या बन जाएगा, a माइनस 80 स्क्वायर। समझ में आया? हाँ। अच्छा, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, स्मॉल a का वैल्यू।
तो या तो बेसिकली अगर स्मॉल ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर से काट सकता हूँ बेसिकली स्मॉल ए, सही है। सो या बेसिकली ये जो इक्वेशन आ रही है y माइनस 280 y माइनस 280 द होल अपॉन माइनस 2t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, सही बात है। तो ये आपका जो इक्वेशन आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे ये बेसिकली ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और एक तो मेरा पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो कहना से मुझे ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें से एक पॉइंट मुझे पता है, सही बात है। सो ये अभी करना क्या है, ये इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और जो इक्वेशन मिला है हमें, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक सॉल्यूशन तो ये रहेगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, समझ में आ रहा है। तो या कैसे सॉल्व करेंगे इसे जरा बताओ मुझे। यस, सब्स्टिट्यूशन से और कुछ नहीं है ना। बेसिकली यहां पे देखो मैं x को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं, y को एलिमिनेट करना मुझे यहाँ पे y का स्क्वायर अवेलेबल है, तो यहां से मैं x के बदले क्या लिख सकता हूं y स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है y स्क्वायर अपॉन 4a, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y माइनस 280 अपॉन माइनस 2t इज इक्वल टू x के बदले डाल दूंगा मैं y स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 80 स्क्वायर द होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट्स इट। अभी जरा इसे सॉल्व कर, अगर मैं पूरी इक्वेशन देखूं तो मैं देख सकता हूं टी एक पैरामीटर एक कांस्टेंट है और बाकी तो सारे के सारे टर्म्स y के ही टर्म्स में, तो ये y में क्वाड्रेटिक बनेगा एंड ऑब्वियसली बनना ही चाहिए बिकॉज हम मुझे पता है मुझे दो वैल्यू अलग अलग वैल्यूज आएंगे y के। तो या इसे जरा आई मीन सॉल्व करना है, थोड़ा टीडियस हो जाएगा, नॉट दैट टीडियस। माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर द होल अपॉन 4a माइनस 4a टी स्क्वायर, किसके बराबर है आपका y माइनस 280 अपॉन माइनस 2t, ठीक है। बस अगर मैं 2 काट दूं तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, बस y स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस में रहेगा प्लस 4a स्क्वायर टी क्यूब इज इक्वल टू बस मल्टीप्लाई कर दो y माइनस 280 टाइम्स 2a माइनस 2a स्क्वायर, दैट्स इट। जरा इसे सॉल्व करो, मुझे y में प्रॉपर क्वाड्रेटिक लिख के बताओ। बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूं, हमें ये जो इक्वेशन आ रहा है ये y के टर्म्स में इक्वेशन है ना, सही है। तो इसके दो रूट्स होने चाहिए सिंस ए क्वाड्रेटिक एंड ऑब्वियसली हमें जो दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों के y कोऑर्डिनेट्स होंगे, हाँ या ना। तो एक का y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 280, मतलब हमें एक रूट ऑलरेडी पता है 280, उसे अल्फा ले लो दूसरे को बीटा ले लो। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा क्वाड्रेटिक में, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा c बाय c बाय, यहाँ पे c क्या है 4a स्क्वायर माइनस 480, सही बात है, इट्स माइनस 480 डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ पे t आ जाएगा, सही है। अल्फा क्या है 2 इंटू ए इंटू टी इंटू बीटा, तो कहना है से मुझे यहां से बीटा मिल जाएगा, सही है। मतलब दूसरा रूट मिल जाएगा, दैट मीन्स दूसरे का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दैट्स इट। टी टी कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से बीटा कितना मिल रहा है मुझे माइनस 2a अपॉन t, माइनस 2a अपॉन टी, सही बात है। तो उसे मैं किससे इक्वेट करूंगा, लेट्स से उसका पैरामीटर कैपिटल टी है तो 2a कैपिटल टी, सही है। 2a कैंसिल, तो मेरे पैरामीटर का आंसर क्या आ रहा है -1/t। सो या इतना याद रखो, जो फोकल कोऑर्डिनेट होता है, जो फोकल कॉर्ड होता है, अगर एक एंड पॉइंट का पैरामीटर है t तो दूसरे का ऑटोमेटिकली -1/t बन जाता है। ये एक आपका कॉन्सेप्ट है।
सही बात है। तो अगर मैं फोकल कॉर्ड लूं तो ये फंडा लिख लो, फॉर अ फोकल कॉर्ड द पैरामीटर्स, यहाँ पे फंडा है, द पैरामीटर्स ऑफ द एंड पॉइंट्स आर, एक का पैरामीटर है टी, तो दूसरे का क्या बन जाएगा, -1/t। समझ में आ रहा है ये? हाँ तो बेसिकली अगर आपको एक फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट पता है तो दूसरा पॉइंट आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। एक का पैरामीटर निकालो, उसका -1 कर दो, दूसरे का पैरामीटर मिल गया, दूसरे का पैरामीटर मिल गया, तो बहुत इजीली उसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया। फंडा क्लियर है? लिखो चलो ये। चलो ये फंडा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिफ्टेड पैराबोलास। शिफ्टेड पैराबोलास, सही बात है। अच्छा, ये चीज तो मतलब अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा इसमें लॉजिक लगाना ही नहीं है। ठीक है, लेट से आपका एक शिफ्टेड पैराबोला है जो किसी m, n पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने। सही बात है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, यहां पे आपका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एंड देन आपका एक पैराबोला है जो ऐसे शिफ्टेड है। ये पैराबोला जो कॉन्केविटी राइटवर्ड्स है। सही बात है। और इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, लेट से वो m, n में शिफ्टेड है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, बता सकते हो मुझे? यूजुअली जिस y पैराबोला का कॉन्केविटी राइटवर्ड होता है इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। सही बात है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? कैन आई से y - m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x के बदले डालूंगा मैं x - n, हाँ या ना? उल्टा दैट्स क्या हुआ? m के बजाय n और n के बजाय m। अच्छा मैंने उल्टा लिखा, ओके फाइन फाइन फाइन, मैं चेक कर रहा था, तुम लोग ध्यान दे रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पे y - n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x के बदले आ जाएगा x - n। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, कहना है जो सारे पॉइंट्स जो है उसके x कोऑर्डिनेट में एक m ऐड हो गया और y कोऑर्डिनेट में एक n ऐड हो गया है। हाँ सही बात है। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूजुअली होते हैं 80², 280। इसके क्या हो जाएंगे? m 80² प्लस m ऐड करना पड़ेगा मुझे, हाँ 280 प्लस n, हम्म, हाँ या ना? हाँ या तो ये फंडा लिखो बेसिक, और ये आपको बाकी चारों कैटेगरीज में भी फॉलो करने हैं। जहां पे आपका वर्टेक्स सपोज m, n पे शिफ्ट हो गया है तो x पे एक m ऐड कर दो और y पे एक n ऐड कर दो, आपको आपका रिजल्ट मिल गया। समझ में आ रहा है? लिखो इतना चलो अच्छे से। सो यहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे एक पैराबोला के, हमें उस पैराबोला की इक्वेशन निकाल के बाकी सब कुछ इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अच्छा देख के पता चल रहा है शिफ्टेड पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से, हाँ या ना? कौन से पॉइंट पे शिफ्ट किया है ओरिजिन को, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे यही से, यही देख के। ये देख के नहीं होगा। ये देख के नहीं होगा, क्यों? 1,1 1,1। हाँ अच्छा, बेसिकली यहां पे x जो है वो t² है, उसमें अगर मैं a t² से कंपेयर करूं तो कहना है इसे a का वैल्यू 1 आ रहा है। सही बात है, a t², 280 होता है ना हाँ पैराबोला में, या फिर 280, a t², जो भी हो। ठीक है, अच्छा तो इसमें a का वैल्यू तो 1 है, तो कहना है इसे वर्टेक्स 1,1 पे शिफ्टेड है और a का वैल्यू भी 1 है। ये इतना देख के इतना तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं ना? समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, यहां पे x जो है वो 80² के कैटेगरी का है और y जो है वो 280 के कैटेगरी का है, तो कहना है ये y² 4x वाला ही पैराबोला है। सो ये जो पैराबोला है कौन से इसमें आता है, y² 4ax वाले कैटेगरी में आता है, और कहां पे शिफ्टेड है, 1,1 में शिफ्टेड है। इतना देख के तो मैं ये बोल ही सकता हूं, हाँ या ना? तो अगर ये सब पता है हमें तो कहना है इसे पैराबोला का इक्वेशन क्या बन जाएगा, y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और a का वैल्यू तो 1 है, टाइम्स x - 1। समझ में आ रहा है? सो एक बार ये हो गया, इसके बाद बाकी सब तो हम लोग 10 बार कर चुके हैं ना।
सब कुछ मिल जाएगा, वर्टेक्स मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, सब कुछ मिल जाएगा। तो फंडा क्लियर है कैसे होगा ये? ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं। ठीक है, आपका एक्स दिया है -4t+5, ठीक है, और आपका y दिया है 2t² + 5। सही बात है, या फिर 2t² + 1 ले लो। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट करो, ठीक है। आपको पैराबोला की इक्वेशन लिखनी, एक्चुअली सब कुछ फाइंड करना है, बट अगर इक्वेशन लिख के बता दिया तुम लोगों ने तो बाकी सब तो इजी है। तो या इस पैराबोला का इक्वेशन लिखो, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। चलो ठीक है, इसमें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका x कौन से कैटेगरी में आ रहा है? 2at के फॉर्म में आ रहा है, फिर -2at के फॉर्म में आ रहा है, और आपका जो y है वो at² के फॉर्म में आ रहा है। हाँ या ना? देख के बोल सकता हूं ना मैं यहाँ पे। तो यहां से a का वैल्यू क्या आएगा बता सकते हो मुझे? 1 और 2 2 आ रहा है, सही है। तो a का वैल्यू तो 2 है। ऑल्सो वर्टेक्स कहां पे शिफ्टेड है, कौन से पॉइंट पे शिफ्टेड है वर्टेक्स? x जो है तुम्हारा, उसमें मुझे 5 ऐड करना पड़ रहा है, y में मुझे 1 ऐड करना पड़ रहा है। तो कैन आई से वर्टेक्स इज शिफ्टेड एट 5,1। ठीक है, वर्टेक्स कहां पे शिफ्ट हो गया वो पता चल गया है, ये कौन से फॉर्म का ये पता चल रहा है। अच्छा, अगर x तुम्हारा -2at है तो बेसिकली इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स -2at, at² के कैटेगरी के हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर इस कैटेगरी के मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो मेरा पैराबोला कौन से कैटेगरी का बनता है? देयर आर टोटल 4 स्पेशल कैटेगरीज, उसमें से कौन से कैटेगरी का बनेगा? -2at, at² वाला। x² = -4 हाँ, x² = -4ay। यहाँ पे देखो कंपेयर करूंगा मैं, ठीक है। कोई कैटेगरी बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, माइनस पहले लास्ट वाला ना, x² = -4ay। एक काम करो, यहाँ पे प्लस ले लो, यहाँ पे माइनस ले लो, तब बनेगा ये। एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करो, क्या क्या? मेरा ऊपर बनो। ऊपर स्क्रॉल करो ना। किधर? इधर? हाँ, हाँ, नहीं गलत। अरे मैंने तेरा कैसे बना? मैंने तो सब्स्टिट्यूट किया, उससे आसानी से बन गया। कौन से कैटेगरी का पैराबोला बन रहा है तेरा? x² = 4ay। हाँ 4ay, ठीक है। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2at, at²। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक्चुअली माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे प्लस बना रहा हूँ, इसे माइनस बना रहा हूँ, तो ये माइनस बन जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये माइनस बन जाएगा तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? 2at, -at²। डायरेक्ट x -5 आ जाएगा। सो बेसिकली x को अगर मैं 4t लू सिर्फ, 40 x -5 = 40। y को टू -2t², सही है। ऐसा नहीं, x -5 = 40। नहीं नहीं, वो मैं बाद में ले लूंगा ना, फिलहाल मुझे कैटेगरी जाननी है बस। कैटेगरी समझ गया, मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर ही दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? तो x को 40 लू, y को -2t² लू, तो यहाँ पे t क्या बन जाएगा मेरा? x/4, ये t इसमें डाल दूंगा मैं, -2 × x²/16। समझ सही है? एक तो ये क्या बन रहा है, x² = -8y, x² = -4 × 2 × y। सो x² = -4a, y की कैटेगरी आ रही है। हाँ कैटेगरी आ गई, उसके बाद तो समझ ही जाएंगे हम लोग क्या करना है। x बेसिकली आपका वर्टेक्स 5,1 पे शिफ्टेड है, तो x -5 का होल स्क्वायर = -4 ×
2 टाइम्स y माइनस 1। शरण्या समझा ये? ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये पैराबोला दिया हुआ है, बोला गया है ए बी आपका एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला का, ठीक है। उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो या सबसे पहले इस कैटेगरी में क्या करते हैं, इसे जरा सुधारते हैं, प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। इसका प्रॉपर फॉर्म क्या होगा? x प्लस बोल दे, डायरेक्ट बोल दे, चल। x+3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3/2 y माइनस 2। एकदम सही लिखा है ये, हम्म ठीक है। सो अच्छा, इसके बाद इसका वर्टेक्स कहां पे शिफ्टेड है? पहली बात तो 2, -3,2 पे शिफ्टेड है, हाँ या ना? हाँ ठीक है। और ये कौन से कैटेगरी का पैराबोला है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y के कैटेगरी का है। हम्म, तो इसके पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या बनेंगे? याद हो जाना चाहिए, अभी बार बार पलटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे 80² 280 है नॉर्मली, तो ये तो x और y रिवर्स हो गया, तो इसके इसके पैरामीटर क्या बन जाएंगे? 280, 80², सही है। हाँ ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अच्छा, सिंस ये पैराबोला शिफ्टेड है, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? हाँ, 280, फिर वर्टेक्स कहां पे शिफ्टेड है, एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे शिफ्टेड है? -3, -3 80² +2। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? व्हाट इज अ स्मॉल a इन दिस? 3/2 +2 कैसा है? क्या क्या? +2 कैसा है? यहाँ पे बेसिकली वर्टेक्स आपका -3 अच्छा और ओके, हाँ shifted है ना, तो हाँ हाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में वो हमें ऐड करने होते पड़ते, सही है। हम्म तो ये आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी इसमें करना क्या है? अच्छा, a के बदले पहले 3/2 तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे a के बदले 3/2 डाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3t - 3, कॉमा a के बदले 3/2 डाल दूंगा मैं, तो 3t² 2 +2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो लिखा है ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो a के सबसे पहले पैरामीटर निकालो, मुझे a का पैरामीटर निकालो। a के कोऑर्डिनेट्स है 1,14/3 ना। इसको मैं किससे इक्वेट करूंगा? बेसिकली सबसे पहले तो 3t - 3 से इक्वेट कर दूंगा 1 को, तो ऑटोमेटिकली आपका 3t² 2 +2 किसके बराबर आना चाहिए? 14/3 के बराबर आना चाहिए। ये टेस्टिंग के लिए, यहां से t का वैल्यू निकाल लेंगे। t का वैल्यू कितना आएगा यहां से? 4/3 4/3। अच्छा, यहां पे t का वैल्यू 4/3 डालो और मुझे बताओ सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सही है, ओके। तो t का वैल्यू 4/3 आ रहा है, तो b के पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा? अगर a के पैरामीटर का वैल्यू 4/3 है, तो b के पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा? b अगर दूसरा एंड पॉइंट है तो यस, -1/t करना पड़ता है ना। इसका पैरामीटर 4/3, तो इसका पैरामीटर कितना होगा? -3/4 होगा, सही है। तो या b का पैरामीटर मिल गया, तो b के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। यहां पे बस अब हमें t के बदले -3/4 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3 टाइम्स -3/4 -3, 3 टाइम्स -3/4 का स्क्वायर बाय 2 +2। समझ में आ रहा है? तो यार जरा करो इसे इवैल्यूएट, कितना आ रहा है बताओ मुझे। -21/4 एंड 91/32। 91 नहीं, कुछ एक सेकंड। करो करो, आराम से करो, मुझे प्रॉपर आंसर बताना। तो यार ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका? फोकस इज -2,1, डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 3। हमें उस पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है। करो चलो इस क्वेश्चन को। ओके, तो सपोज ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है,
लेट्स से दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा, फिगर बिल्कुल भी ग्राफिकल नहीं है, मैं तो ऐसे ही जनरल बना रहा हूँ। और ये आपका पैराबोला है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फोकस है। सो कहना है से आपका जो फोकस, आई मीन बेसिकली अगर ये आपका वर्टेक्स है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है, हाँ या ना? हाँ। तो बेसिकली करना क्या है, मुझे सबसे पहले अगर ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल गया विच इज नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन, तो कहना है ये इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का वर्टेक्स तो मिड पॉइंट है, हाँ या ना? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपका वर्टेक्स जो है वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है हमेशा, हाँ या ना? सो बेसिकली करना क्या है, मुझे फोकस से इस स्ट्रेट लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इवैल्यूएट करना है, और फिर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये फोकस का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स, हाँ या ना? तो अभी क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका एक पॉइंट है -1, -2, 1 और आपकी एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और आपको करना क्या है, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। बेसिकली यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस पे, तो ये वाले पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। करो चलो ये, ठीक है। कैसे निकालते, फुट ऑफ परपेंडिकुलर a कॉमा b मान लो, है ना? a कॉमा b मान लो। सबसे पहले ये a b जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 3, ये अपना पहला इक्वेशन है, हाँ या ना? हाँ। दूसरा कंडीशन क्या है, कहना है इससे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। इसका स्लोप क्या होगा? 1। अच्छा नहीं, आई मीन अगर मैं a और b के टर्म्स में लिखने जाऊं तो y2 माइनस y1 b माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो a प्लस 2, हाँ या ना? हाँ। और इसका स्लोप क्या होगा? -1। सही है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। शरण्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस इन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस b माइनस 1 अपॉन a प्लस 2 इंटू -1। ये चीज किसके बराबर होनी चाहिए? -1 के बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना? तो या ये -1 कैंसिल, फाइनली हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, b -1 जो है वो a प्लस 2 के बराबर है, सही है? हाँ। अच्छा, अभी सिंपली इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूशन से कर दो यार, आपका b क्या बन जाएगा? b सिंपली बन जाएगा आपका a प्लस 3, हाँ या ना? यहां से तो वो इसमें डाल दो, तो a प्लस b के बदले डाल रहा हूं मैं a प्लस 3, दिस थिंग इज 3, सो दैट आपका जो 2a जो है वो 0 के बराबर है, तो a आपका 0, अगर आपका a 0 तो b क्या बन जाएगा 3, तो इट्स सिंपली 0,3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला। तो या फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो बेसिकली ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका 0,3, तो या यू हैव द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यू हैव द फोकस, वर्टेक्स क्या होता है, दोनों का मिड पॉइंट होता है, तो क्या बन जाएगा, बेसिकली एवरेज लेना पड़ता है, तो -1 कॉमा क्या बन जाएगा 2, तो या वर्टेक्स आपका -1,2 है। समझ में आया? लिखो चलो।